की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फुल कोर्ट बेंच मुतल्लिक जितनी भी आपकी तरफ आएंगे तैयब, इस वक्त फर्रुख हबीब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। वो निहाल हाशमी दानिया अजीज़ों के ज़रिए तौहीन अदालत के ये मुर्तकब होते रहे, तो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो इस्तदा तो इनकी मुस्तरद हो गई है। अब तक कल तक जो है वो अदालत ने मज़ीद इनको मौका फ़राहम किया है समाअत के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं और इनके वकला ने तो अपनी जो है वो फ़ीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए और ये कहेंगे जी हमने तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफ़ा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफ़ा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक सवाल इनसे बार बार पूछा जाता रहेगा कि ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ सवाल पूछ सकता है, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने हमेशा मुहाज़राई खड़ी की है। तो इसके ऊपर इन 13 जमातों के लीडरान को जो है वो शर्मिंदा भी होना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कौम अपने वोटों से फ़ैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट परवेज़ इलाही को मिले हैं, वो अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब को उनका मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। ये 90 रोज़ से जो एक गवर्नेंस का इशू बना हुआ है, एक आइनी बहरान है, उस बहरान का अब जल्द से जल्द जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, लिहाजा ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियाँ देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी।